हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में बच्चों आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग के रोज़ डेली की भांति आज भी क्लास लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि डेली क्लास में पढ़ाते थे उसी तरह आज भी नए क्लास नए टॉपिक के साथ आए हैं बच्चों। तो आई होप आप लोग मस्त होंगे, मस्त रहिए अच्छे से, है ना। साथ में क्या करिएगा, आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए मस्ती के साथ साथ। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, थोड़ी सी बात है कि क्या आप लोग जब बैठना पढ़ने तो पेन और रब के साथ बैठो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में और लिखने में भी आपको। ठीक है, तो जो बातें बताएं यहाँ से नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छा से इंटरेस्ट के साथ मज़े के साथ पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों हम क्लास ट्वेल्थ डेली की भांति आज भी वही उसी में चले हैं। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का टॉपिक है क्या है कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स क्या बताना है बच्चों कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड में क्लोज पैकिंग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों ठोसों में, किसमें, ठोसों में संकुलन। ठीक है, ठोसों में संकुलन। एक नाम से और बोलते हैं कि ठोसों में निविड़ संकुलन। ठोसों में आप लोग ये भी जानते रहना कि ठोसों में निविड़ संकुलन, ठोसों में निविड़ संकुलन। ठीक है बच्चों, क्या है कि सर ठोसों में निविड़ संकुलन, है ना, ठोसों में संकुलन या ठोसों में निविड़ संकुलन, है ना। चलिए तो बच्चों ये अपना टॉपिक है, नया टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बहुत बार आता है ना, इस ठोसों में संकुलन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं भैया, समझ लेते हैं कि सर ठोसों में संकुलन क्या होता है, ठोसों में संकुलन क्या होता है। तो ठोसों में संकुलन क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कहोगे कि किसी ठोस में वह अवयवी कण, किसी लिख दे रहे हैं, है ना, कि ठोसों में वह अवयवी कण, किसी ठोसों में वह अवयवी कण जो कम से कम स्थान घेरता हो, है ना, या जिसमें जो कम से कम स्थान घेरे, है ना। क्या कहते हैं, किसी ठोसों में वह अवयवी कण जो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके कणों के बीच कम से कम या कम स्थान घेरता हो, ठीक है, या कम स्थान घेरता हो। तो इस प्रकार व्यवस्थित संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित, तो बच्चों क्या होता है, इस प्रकार व्यवस्थित संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, ठोसों में संकुलन कहते हैं, ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठीक है, ठोसों में संकुलन। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों कि सर किसी ठोसों में वह अवयवी कण, जो हमारा अवयवी कण है, आपको पता है सर अवयवी कण 3 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, परमाणु, अणु, आयन, परमाणु, अणु और आयन, जो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। सर जो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके कणों के बीच कम स्थान घिरे या उनके कणों के बीच कम स्थान पाया जाए, चाहे आप स्थान घेरना बोल दो बच्चों, और चाहे कम स्थान पाया जाए। ठीक है, कम स्थान हो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनके बीच कम स्थान हो। ठीक है, उनके बीच कम, यहाँ पर नहीं लिखे यार, एक मिनट,
उनके बीच कम स्थान, ऐसे लिख लो, घेरो न लिखो, उनके बीच कम स्थान हो तो इस प्रकार की व्यवस्थित संरचना को ठोसों में संकुलन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आ गई होगी बात समझ में कि ठोसों में संकुलन सर क्या होता है। ये डिफिनेशन था कि हमारे ठोसों में संकुलन क्या होता है। ठीक है, क्या बोलोगे? किसी ठोसों में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं बच्चों? कंस्टिट्यूएंट के पार्टिकल इस तरह से एक रेगुलर ऑर्डर में, इस तरह से एक रेगुलर ऑर्डर में रीअरेंजमेंट होंगे कि उनके जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होगा, स्थान होगा, वो क्या हो जाए? कम हो, डिक्रीज हो, लो हो। ठीक है, या कह सकते हैं कि उनके बीच स्थान कम हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन। चलिए, तो भैया जो ठोसों में संकुलन होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स होते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से नोट करते चलेंगे। जो ठोसों में संकुलन होते हैं कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? तो पहले को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, और दूसरे को द्विविमीय, अब बाकी वही बच्चों निबिड़ संकुलन। तीसरे को भैया क्या कहते हैं? त्रिविमीय, फिर त्रिविमीय मतलब वही सब कुछ है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में नोट करेंगे आप लोग। पहले को क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल। ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसको ब्रैकेट में भैया 1D स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 1D स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे को 2D, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे, क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चा? 2D बोलते हैं। कौन सा? इस नाम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विख्यात है। 1D, 2D, 3D है ना। तीसरे को भैया क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल। ठीक है, जिसको ब्रैकेट में शॉर्टकट में क्या कहते हैं बच्चों? 3D स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम से ज़्यादा बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विख्यात है। कितने टाइप्स होता है क्लोज पैकिंग? सर 3 टाइप्स है। कौन कौन से? एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा क्या होता है बच्चों? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है। सर 1D, 2D, 3D, 1D, 2D, 3D। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे? ये 3 टाइप्स हमारा क्लोज पैकिंग पढ़ना। तो 3 टाइप में क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले कुछ बात बता देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 3 टाइप पढ़ाया जाता है तो जो एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है, ये क्या करते हैं? पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो ये क्या होता है बच्चों? ये बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, एक विमीय का मतलब क्या होगा? विमीय मतलब यहाँ पे समझेंगे परत, परत या सतह समझेंगे कि सर जो हमारा गोला जमाया जाता है, क्योंकि अभी क्या बोलेंगे? गोला जमाना। इसको एक शब्द से और बोला जाता है, इसको बोलते हैं कि गोले को जमाना, कि किस तरह से आप अपने गोले को जमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम एक पार्टिकल्स ऐसे लगा रहे हैं। ये जब हम एक पार्टिकल्स क्या किए बच्चों? एक ही सतह में, एक ही लेयर में लगाए तो ये क्या कहलाएगा? एक विमीय कहलाता। तो क्या कहलाता है? एक विमीय कहलाता है। तो बच्चों क्या होता है कि एक विमीय की बस इतनी बातें करते, ज़्यादा एक विमीय स्ट्रक्चर के बारे में बातें नहीं करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो मेन होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे 2D और 3D होते हैं। 2D और 3D होते हैं। तो चलिए इनको यहीं पर छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं किसको? 2D और 3D के बारे में। 2D और 3D के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या आ जाएगा? दूसरा है ना। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? अब इसी को पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 डायमेंशनल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 2D स्ट्रक्चर, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। क्या करते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अच्छा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा सर? द्विविमीय। सर द्विविमीय का मतलब क्या हुआ? अरे प्यारे बच्चों, एक बीमा के मतलब क्या समझे थे आप? कि सर जो हमारा गोला है, गोला जिसको पार्टिकल्स कह सकते हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण कहते हो ना, उसको हम लोग समझने के लिए गोला समझ लेते हैं। जो हमारा गोला होता है बच्चों, वो क्या होता है? गोला है ना। एक लाइन में गोले को हम लोग लगा लिए, जब एक लेयर में लगा लिए तो उसको हम लोग बोले क्या? एक विमीय। लेकिन यहाँ पे सर क्या करना है? द्विविमीय जमाना है।
क्या जमाना है, द्विविमीय। तो कैसे बोल सकते हैं कि सर जिसमें जिस ठोसों में, किसमें, जिस ठोसों में अवयवी कणों को दो सतह में, मतलब दो लेयर के साथ या दो लेयर लगाते हैं, या दो लेयर पे मतलब एक गोले, एक सतह के ऊपर एक सतह और लगाते हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाता है बच्चों, द्विविमीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विविमीय। ऐसे एक गोला लगा लिए, एक बीमा, ठीक है, इसी के सामने इस तरह से लगा लिए, इसी के सामने इस तरह से लगा लिए, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, दो गोला, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक लगाते चले जाएंगे, एक ऊपर एक क्या करेंगे, लगाते हुए चले जाएंगे। लेकिन बात को हमें ध्यान में रखना है, हमें दो गोला लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारा एक ए है तो एक बी है, ये ए है तो ये बी है, केवल दो ही सतह रहेगा, क्योंकि इतने के दो सतह, फिर दो सतह नीचे लगा लिए, ठीक है। ये बातें आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। चलिए इस तरह से क्या एक तरफ से हो गया, है ना, एक तरफ से ये हो गया। सर हम दो द्विविमीय होते हैं, हम इनको दो सतह में लगा सकते हैं। और सुनना, ये जो द्विविमीय वाले होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे के क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष से काटते हैं, एक्स और वाई अक्ष से क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देना, अभी आगे बताएंगे। एक्स और वाई अक्ष से काटते हैं। देखिए दूसरा वाला टाइप समझ लेना। दूसरा वाला कैसे, दूसरा वाले में भाई इसी गोले को, जैसे देख लीजिए बच्चों, हम एक गोले के नीचे एक गोला, एक गोले के नीचे एक गोला लगाए हैं। अगर मान लीजिए हम इस गोले को इस तरह से बैठा दें, इस गोले को इस तरह से बैठा दें, किस तरह से, इस वाले गोले को खसका करके ये इस जहाँ जगह है यहाँ पर लगा दें, इस तरह से। देखना यहाँ पे क्या लगाए थे भाई, नीचे लगाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, हम गोले को खसका दिए इस टाइप से। ये एक गोला आगे बढ़ गया। देख रहे हैं ना कि सर इसमें जो हम लोग लेयर लगाए थे बराबर से लगाए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक लेयर लगाए और एक लेयर के एक गोले को नीचे लगाते हैं, एक गोले के नीचे लगाते हैं, तब देखना क्या बन रहा है बच्चों, है ना, इस तरह से, ये है ना, इस तरह से समझाए, ठीक है। फिर यहाँ पर सर यहाँ पर लगाइए सर, यहाँ पर और एक गोला यहाँ पर, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ गई होगी बच्चों। यहाँ पर देखिए सामने से लगा है सर, ये भी ए है ना, बी है, ए है और बी है, ठीक है सर। एक का अंदर चला गया और एक क्या है, बाहर है। एक गोले देखो कैसे लगाया गया, ठीक है। चलिए इतनी बातें आप समझ गए, है ना। अब ये देखिए दोनों लेयर लगाए, ए बी यहाँ पर लगाए, ए बी और, लेकिन ये क्या करते हैं एक दूसरे के बच्चों एक्स से ऐसे काट देते हैं, है ना। एक क्या करते हैं, ये एक्स वाई से क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष से क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको एक्स मान लो, उसको वाई मान लो, चाहे जो कर लो, आप पे डिपेंड करता है। ये वाई हो गया, है ना। एक्स वाई अक्ष से एक दूसरे को क्या करते हैं, गोले काटते हैं। तो कुछ बातें आ गई समझ में। सर इसको कैसे बैठा है, इसको, तो इतनी बात आ गई भाई। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट को हम ध्यान दे देते हैं, है ना। इसको यहीं पर रहने दो। अच्छा, कभी कभी आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए किसी एक गोले को हम पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पॉइंट का मतलब आप समझते हो ना, जिसको हिंदी में जालक बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में लैटिस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। लैटिस पॉइंट, हम एक गोले को क्या मान लिए, पॉइंट मान लिए, केंद्र मान लिए, लैटिस पॉइंट मान लिए। अब देख रहे हैं सर ये जो गोला है, इस गोले को कितने गोले स्पर्श किए हैं, इस गोले के बीच किसी एक गोले को मान लो, आप पे डिपेंड करता है, किसी एक इस गोले को कितना गोला घेरा है, तो भैया कितना लोगों ने टच किया है, ये टच किया है ना इससे, हाँ सर किया है, लेकिन ये वाला नहीं किया है, ये किया है सर, ये वाला नहीं किया, बहुत दूर है सर, ये वाला किया है सर, ये वाला बहुत दूर है, ये वाला किया है सर, लेकिन ये वाला बहुत दूर है। तो कितना गोला स्पर्श किया मेरे प्यारे बच्चों, 4 गोले। ये यूँ, ये ऐसे ही टच किया है कि नहीं, टच किया ना। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, इस जालक के अंदर कुछ आपको दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया होगा सर। ये क्यूब बना लिया, स्क्वायर बना लिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर, है ना। क्या बना लिया, स्क्वायर। तो इसको नाम देते बच्चों स्क्वायर। आगे बात आगे समझ में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में क्या करते हैं, SCP बोलते हैं, SCP कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, SCP कहते हैं, ठीक है ना, SCP कहते हैं।
वर्ग समतलीय क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग बच्चों क्या कहते हैं, वर्ग समतलीय कहते हैं, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्ग समतलीय कहते हैं, वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में एससीपी बोलते हैं। इस नाम से बहुत पूछा जाता है बच्चों, इस नाम से बहुत पूछा जाता है एससीपी, ठीक है। तो इसका क्या बोल दिया, नाम दे दिया वर्ग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन, शॉर्टकट में एससीपी बोलते हैं। चलो इस गोले के अंदर आते किसी एक को पॉइंट मान लेते हैं, किसी एक को, तो हमें अच्छा लगा इसको पॉइंट मान लिए, ठीक है। चलो इस गोले को कितना गोले ने घेरा है, ये छुआ है, टच किया है, हाँ टच किया है, सर ये भी टच किया है, ये भी है ना, इसको थोड़ा सही नहीं बना है, ये भी यहाँ से टच करेगा, ठीक है। ये भी बच्चों क्या कर लिया, यहाँ से टच किया, ये भी, ये सर ये भी, सब टच किए, सब एक दूसरे के क्या किए, स्पर्श किए। तो देखना ये, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, इसके अंदर क्या दिखाई दिया, तो इसके अंदर आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हेक्सागोनल, कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया बच्चों, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एचसीपी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, एचसीपी। हिंदी में क्या कहते हैं, खटकोणीय, षटकोणीय है ना, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे 2D में तो आपको बता देना सर एक गोले के ऊपर किसी दूसरे गोले का परत बनना, जमाना ही हमारा 2D स्ट्रक्चर कहलाता है। सर ये 2 टाइप्स होता है, कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल, एससीपी और एचसीपी होता है, एससीपी और एचसीपी होता है बच्चों, ठीक है। एससीपी में क्या किया सर, यहाँ पर ये बताए और इसके बारे में ये बताए, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बच्चों। अब इनका हम लोग यहीं बता देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए। एक गोले को कितना, 1 2 3 4, 4 गोले ने घेरा, कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना, जिसको सामान्यवय संख्या कहते हैं हिंदी में बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कहते हैं, सामान्यवय संख्या कहते हैं। इसका देखो, साइनाइड बराबर 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 आ गया, इसका 4 इसका 6, इसका 4 इसका 6। और क्या आता है बच्चों, और क्या आ जाता है कि पैकिंग इफिशियंसी, क्या आता है, पैकिंग इफिशियंसी, जैसे इसके बारे में आपको बता दिए, ऐसी बात नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हो, जिसको शॉर्टकट में पीई कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता, पीई। इनका पीई बराबर होता है 50%। अभी आपको आगे इसके बारे में निकलवाएंगे, आपको संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है, ये सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मतलब एससीपी में कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है बच्चों, 50% जुड़ा रहता है, ठीक है। 50% के एबव में क्या करता है, यहाँ पे संकुलन क्षमता इनकी जुड़ी होती है। इनकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है, इनकी पैकिंग इफिशियंसी होती है 60.4%, मतलब 60.4% होती है, ठीक है। इनकी पैकिंग इफिशियंसी इतनी होती है, ठीक है। तो ये सारे बातें थे बच्चों, आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा से। फिर हम क्या करते हैं, अब अगला टाइप बताते हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, जल्दी से। तो हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बस इतना छोटा से था, और इतना छोटा सा आप लिख दोगे, समझा दोगे, तो आपको सॉलिड नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं अगले टॉपिक को। चलिए बच्चों, तो तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर। 3D जिसको हम लोग बोले हैं क्या, 3 डायमेंशन ना, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चे वहाँ पर चाहिए कि सर एक सतह को इसके ऊपर एक सतह और लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा द्विविमीय। और इसी तरह से हम लोग 3D में क्या करेंगे कि एक गोले को, जैसे मान लीजिए एक परत है, एक परत के ऊपर इस पे एक परत और नीचे से एक परत, क्या करेंगे, 3 परत लगाएंगे। कितने परत लगाएंगे, 3 परत का लेयर लगाते हैं। 3 लेयर की जो हमारा
क्रिस्टल या सॉलिड बनता है, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर कहते हैं या 3 डायमेंशन कहते हैं। क्या सर कि सर द्विविमीय के जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सतह के ऊपर एक ऊपर और एक नीचे, है ना, एक सतह ऊपर और एक सतह नीचे लगाते हैं, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, 3 डायमेंशन कहते हैं या त्रिविमीय कहते हैं। क्या सर, एक लेयर पे, है ना, किसी क्या करोगे, समतल पर एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे लगाते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, त्रिविमीय या 3 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो आओ आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है त्रिविमीय। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे समझेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कुछ गोले बना रहे हैं, इस तरह से हम कुछ क्या कर रहे हैं, गोले बना रहे हैं, आप भी बना लेंगे, जिससे कि आपको भी क्या आ जाएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए एक गोला क्या कर लिया, इससे यहाँ से जुड़ गया, और ये गोला कहाँ से जुड़ा सर, यहाँ आ गया, ये गोला कहाँ आ गया सर, यहाँ आ गया। फिर क्या करेगा, ये इनसे चला जाएगा, फिर ये यहाँ से आ जाएगा, फिर ये इस तरह से जुड़ता है एक दूसरे से। इस तरह से क्या करता है भाई, एक दूसरे के एक लेयर ऊपर लगाए, एक लेयर नीचे लगाए। ठीक है, चलिए अगर जब इसी को क्या कर देंगे सर, दूसरा टाइप कर देते हैं। दूसरा टाइप देख लो, दूसरा टाइप कि एक गोला हम ऐसे बनाए, समझना कोशिश करना समझने का। है ना, ये ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे क्या किया, इस तरह से स्ट्रक्चर था, इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। ये ठीक है, फिर ये वाला क्या कर लेगा, इनसे जुड़ जाएगा, ये वाला इनसे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनने के कारण आपको अगर इसको हम लोग गोले को बंद कर दे, जमा दे, तो हमें गोला दिखाई देगा हेक्सागोनल। कैसे दिखाई देगा, हेक्सागोनल। लेकिन ये हेक्सागोनल जो बनता है बच्चों, ये हेक्सागोनल जो बनता है वो कहाँ बना, 3D के अंदर बनता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसके अंदर बना, ये सर 3D के अंदर बना, है ना, जिसको हम लोग HCP इसका भी कहते हैं बच्चों, इसको भी HCP कहते हैं, वही खटकोणी होगा ये भी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत बना है, ये तो 3 लेयर के अंतर्गत बना है। और इसको क्या कहते हैं, दूसरे वाले को, इसको जब हम लोग उलट दिए, इस नीचे वाले पार्ट को नीचे से चिपका दिए, तो इसका क्या बन गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये सब वेरी CCP शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CCP। ठीक है, CCP कहते हैं, है ना। इसके लिए हमारा क्या बनता है, इसके लिए बनता है ABC, फिर शॉर्ट में AB, है ना, ऐसे होता है ABC और ABC और AB। इस तरह से क्या करते हैं, गोले को इनके अंतर्गत जमाया जाता है। ठीक है, और ये CCP क्या करता है, CCP को हिंदी में क्या कहते हैं, घनीय। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चों, घनीय क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। कुछ बात आ गई समझ में, सर SCP क्या हो गया और CCP क्या हो गया। इसको खटकोणीय बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, घनीय कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बना लिया। तो सर इनका लेयर क्या होता है, AB A 3 लेयर लगा, लेकिन कैसे लगा भाई, AB A। ठीक है, इसका कैसे हुआ, ABC। क्यों, क्योंकि इसका सर चेंज था, 3 लेयर लगा, लेकिन कैसे लगा, AB। ठीक है, 3 लेयर लगा, लेकिन इसका कैसे लगा सर, ABC लगा, लेकिन इसका AB। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा कि सर एक गोले को कितना, 1 2 3 4 5 6
6 ने तो पहले घेरा है, फिर भैया 3 ये भी आ जाएंगे, इन्हीं को घेरेंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्थान पे यहाँ 7 और ये 8, एक 9, फिर ये 10, ये 11 और ये 12। तो सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो खाली स्थान है ये भी गोले जा कर के किसको, इसको घेर लेंगे। तो 6 तो पहले से घेरा है, 6 तो पहले से घेरा है, 3 ये 6 जा कर के क्या कर लेंगे, उसको और घेर लेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा या सामान्य संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी वही आ जाएगा सर, 6 तो पहले से 6 ये भी जुड़ रहे हैं, तो इसका भी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 12 या 12 आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाता है? पैकिंग इफिशियंसी। तो भैया 74% होता है। अब इसको आगे भी आपको कराएंगे, निकलवाएंगे कैसे होगा पैकिंग इफिशियंसी। इसका भी पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा? 74% होगा। इसका भी पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 74%। तो आप लोग फटाफट क्या कर लेंगे, इतने को आप लोग अच्छे ढंग से नोट करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप, इस तो लॉन्ग हुआ, शॉर्ट में कैसे समझोगे, रफली कैसे में पढ़ना है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए रफली कैसे में समझना है, रफली यहाँ पर समझेंगे रफली कैसे है। जैसे कि रफली में आ जाओ, समझाते हैं आपको। भाई ठोसों में संकुलन पढ़ना है, हाँ पढ़ना है सर, पढ़ना है। चलो कितने टाइप्स होते हैं सर? 3 टाइप्स होते हैं। सर कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। सर पहला क्या होता है? 1D होता है। 1D है ना, एक बिमी जिसको कहते हो। क्या सर? एक बिमी। दूसरा सर 2D होता है, 2 बिमी। तीसरा सर 3D होता है ना। आई बात समझ में? अच्छा, 1D बातें खत्म है, उसकी कोई सिंपल सी बात है। 2D सर 2 टाइप्स होता है, 2D सर 2 टाइप्स होता है। कौन सा होता है? पहला SCP होता है सर, दूसरा HCP होता है। आपको रफली समझा रहे हैं, ऐसे आप लोग ग्राफ बनाकर पढ़ना तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या आ जाएगा, आपको सीखने और समझने में आसानी हो जाएगी। सर SCP, इसका सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। पैकिंग इफिशियंसी PE 50% होता है। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। सर इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? 60.4% होता है। सर ये कितने टाइप्स होता है? ये भी 3D बच्चों कितने टाइप्स होता है? 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? HCP, दूसरा CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलिए 60 में कोऑर्डिनेशन नंबर सर इसका 12 होता है। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी सर 12, अभी आप आगे निकलवाए थे। पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? 74% होता है। सर इसका पैकिंग इफिशियंसी बच्चों 74%, 74% होता है। लो ये हुआ बात, ये हुई बात, ये रफली तैयार हो गया। तैयार इतना आसान में आप लोग रफली तैयार करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों क्या हुआ, आज के क्लास को, आज के टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, कि आई होप ये जो समझाने की कोशिश किए हैं तो आप लोग के बच्चों समझ में आई होगी। तो आप लोग भी ऐसे रफली बना करके खूब क्या करेंगे, सीखते और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों फिर यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन कि आप लोग क्या करेंगे, कुछ बातें आप लोग नोट करते हुए, सीखते और समझते हुए चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा साथ में पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आए होगा। तो अगर आपको समझ में आए होगा तो एक बार दम लगा करके अपने मित्रों के साथ और दोस्तों के साथ क्या करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे कि क्या करें और लोग जुड़े और सबको पढ़ने में अच्छे से समझने सीखने में सहायता मिले। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो भाई, अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो आप लोग दबा करके सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, चलिए तो बच्चों फिर क्या करते हैं, हम अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।